यह कार्यक्रम संस्कृत और संस्कृति के विकास के लिए प्रारंभ किया गया है। इस क्रम में प्रत्येक गुरुवार को यह प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सनातन धर्म से जुड़े मुद्दे या यथासमय आए मुद्दे के ऊपर समीक्षात्मक आलोचना अथवा प्रशंसा हो सकती है। हम दोनों ही पक्षों को मान्य रखेंगे। इस कार्यक्रम में जो कहा जाएगा वह मेरे स्वयं के विचार हैं। हो सकता है आपके विचार उससे अलग हों। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी भी धर्म, संस्था, जाति, वर्ग, देश का अपमान करना कदापि नहीं है। हम सिर्फ उस विषय की समीक्षा कर रहे हैं। उसके प्रशंसा और आलोचना दोनों पक्षों को आपके सामने रखा जाएगा। यदि मेरे द्वारा बोले गए शब्द किसी भी प्रकार से आपको ठेस पहुंचाते हैं तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यश्चान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नमः जनभाषायै संस्कृताय श्री गुरुवे नमः। वंदे वेदमातरम्। संस्कृत बाय तेजेंद्र सरल संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस एपिसोड में गुरुवार स्पेशल एपिसोड के दूसरे भाग में उपस्थित हैं। आज हम इस दूसरे एपिसोड में एक नया विषय लेकर आए हैं। वह विषय है जो गौतम खट्टर के बारे में यदि आप लोग जानते होंगे तो आप जानते होंगे कि उन्होंने भी भगवान के ऊपर, भगवान कृष्ण के ऊपर एक टिप्पणी की है जो कि बहुत असहनीय है और जिसकी वजह से कई लोग उनके विरोध में आ चुके हैं जो उनके बहुत कट्टर फॉलोवर हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि भगवान ईश्वर नहीं है। उसका कुछ अंश, अब तो उन्होंने वह वीडियो डिलीट कर दी है। इंस्टाग्राम पर उन्होंने वह पोस्ट की थी, अब वह उन्होंने डिलीट कर दी है, पर उसका कुछ अंश मेरे पास है। आप वीडियो का वह अंश देखिए, फिर हम उसके ऊपर आगे चर्चा करते हैं। लोगों ने क्या करा, कृष्ण जी को ही परमात्मा बना करके प्रस्तुत कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज और समझने की जरूरत है कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन। ओम एक ब्रह्म है, उसी का अनुस्मरण करो। आपने वह चलचित्र देख लिया होगा, उसमें उन्होंने किस प्रकार से जो भगवान विरोधी बातें की हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ पर जो महिला बैठी हैं वह महिला भी वैष्णव है। उन्होंने वैष्णव तिलक लगा रखा है और स्वयं गौतम खट्टर भी तुलसी की माला धारण करते हैं, अपने हाथ में कलावा बांधते हैं। तो जब आप भगवान को नहीं मानते, भगवान कृष्ण को नहीं मानते, तो फिर आप किस प्रकार से जो तुलसी की माला है उसको धारण क्यों कर रहे हैं? उसको निकाल फेंकिए यदि आप भगवान को नहीं मानते हैं, यदि कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं। और जो रही बात जो सामने बैठी हुई महिला हैं, वह भी वैष्णव तिलक लगाकर बैठी हैं। जब आप स्वयं वैष्णव हैं तो फिर विष्णु की बुराई क्यों सुन रही हैं? भगवान कृष्ण की बुराई क्यों सुन रही हैं? हमारे यहाँ कहा जाता है, हरि निंदा जो सुनई जो गाना, लागई पाप गौघात समाना। गौघात के समान, गौ की हत्या के समान जो पाप होता है वह हरि की निंदा को सुनने से मिलता है। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही सुनाया हूँ, क्योंकि ज़्यादा सुनाऊँगा तो फिर उन्होंने वीडियो भी डिलीट कर दिया है और ज़्यादा आपको सुनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह पाप के भागी आप भी होंगे, मैं भी होऊंगा। तो मैंने सिर्फ उतना बताया जितना आवश्यक था और जितना मेरे पास उपस्थित जो बच गया था। तो इस वीडियो में उन्होंने स्पष्ट कहा, जबकि वह स्वयं तुलसी की माला धारण कर रहे हैं, तुलसी की माला धारण कर उन्होंने भगवान कृष्ण की, भगवान राम की बुराई कर रहे हैं और उनको भगवान ईश्वर और भगवान में अंतर पैदा कर रहे हैं। सामने बैठी महिला भी ब्राह्मण वैष्णव होकर इस प्रकार की बातें सुन रही हैं और वह भी सर हिला रही हैं कि हाँ आप सही कह रहे हैं। क्या यह सही है? आपने वह वीडियो का अंश देख लिया होगा कि वह किस प्रकार ईश्वर विरोधी बात कर रहे हैं, भगवान विरोधी बात कर रहे हैं, ईश्वर और भगवान में अंतर बता रहे हैं। तो क्या ईश्वर और भगवान में सच में अंतर है या कोई अंतर नहीं है, या फिर क्या समानता है? इस विषय में हम बात करेंगे। उन्होंने एक श्लोक, जो गीता का श्लोक है, उस श्लोक के बारे में भी बताया है। वह श्लोक किस प्रकार से, क्या अर्थ है उसका, वह भी हम बताएंगे। उन्होंने एक शास्त्र का उदाहरण भी दिया था एक श्लोक के बाद। पहले हम उनकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि गौतम खट्टर हैं कौन। गौतम खट्टर एक प्रकार सनातनी समर्थक हैं। सनातन धर्म के लिए बहुत उन्होंने कई संघर्ष किए हैं, कई बार वह जेल भी गए हैं। पर अब उनका जो भी किसी भी समाज के या
किसी भी नई संस्था की वजह से दबाव में उन्होंने जिस प्रकार का वह वीडियो बनाया है उससे मैं काफ़ी हतप्रभ हूँ। मैं भी उनका समर्थक रहा करता था, अब नहीं हूँ। मैं उनका धुर विरोधी बन चुका हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार के शब्द प्रयोग किए हैं, हमारे यहाँ कहा गया है कि हरि की निंदा नहीं सुननी चाहिए। तो हरि की निंदा उन्होंने जिस प्रकार से की है वह असहनीय है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। वीडियो डिलीट हो गया है, अब इस वीडियो को बनाने से कुछ फ़ायदा नहीं है, पर भविष्य में भी यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचे तो उसके लिए एक बार यह वीडियो अवश्य देखनी चाहिए। मुझे लगता है कि शायद वह फिर गीता के उस श्लोक के बारे में कभी नहीं कहेगा कि वहाँ पर भगवान की निंदा हुई है या भगवान और ईश्वर में अंतर बताया गया है। तो गौतम खट्टर आप लोग जानते ही होंगे कि वह कट्टर सनातनी हैं, और वह इस्कॉन मंदिर के जो सदस्य हैं, इस्कॉन मंदिर में जो हरिभक्त रहते हैं, जो वैष्णव हैं, उन वैष्णवों की सहायता से उन्होंने प्रसिद्धि पाई है। उन वैष्णवों में एक मथुरा में रहने वाले एक छोटे से बालक हैं जिनका नाम भागवत है। आप लोग भी देखे होंगे उनके लिए, जो छोटे से बच्चे ही हैं, अभी 3-4 साल की उम्र होगी लगभग, वह भागवत हैं। उनका नाम गीता का श्लोक, उनको बहुत सारे गीता के श्लोक भी याद हैं और हरे कृष्ण हरे राम का वो जप भी करते हैं। तो उनकी वजह से उन्होंने कई प्रसिद्धि पाई है। ऐसे और भी जो रशिया से आए थे, ऐसे कई हरिभक्त थे जो इस्कॉन की वजह से वैष्णव बन गए थे, ऐसे अंग्रेज़ों को, और उनसे भी उन्होंने कुछ सवाल पूछे, कुछ उनसे जवाब के लिए कि हमारा धर्म कैसा है, वैष्णव धर्म अपनाने के बाद उन्हें कैसा लगता है। तो इसकी वजह से उनकी जो वीडियो वायरल होती गई और वह धीरे धीरे प्रसिद्ध होते गए, और उसी प्रसिद्धि की वजह से उनके लाखों करोड़ों में फॉलोअर्स थे, जो अब धीरे धीरे घट रहे हैं, क्योंकि अब उनकी असलियत सामने आती जा रही है। वह किस प्रकार से अपना जो असली स्वरूप है वह दिखा रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हमारे धर्म में हमारे पास कई ग्रंथ हैं पढ़ने के लिए, वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं। सिर्फ सत्यार्थ प्रकाश पर ही मत अड़े रहिए, और भी ग्रंथ हैं, हमें हर ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। यदि आप गीता का भी अध्ययन कर रहे हैं तो सम्यक अध्ययन करें। आप नहीं जानते उसको पढ़ना, उसका अर्थ नहीं जानते, तो हर कोई अर्थ मत निकाल लीजिए उसका। तो हम चर्चा करते हैं कि उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि भगवान क्या होता है। सबसे पहले उन्होंने एक श्लोक के माध्यम से कहा था कि ईश्वर और भगवान अलग है। वह श्लोक मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता हूँ। यह श्रीमद् भगवद गीता है, गीता प्रेस की, और इसके जब आप खोलेंगे तो 8वें अध्याय का जो 14वां श्लोक है, गीता के 8वें अध्याय का 14वां श्लोक, इसमें एक श्लोक आता है। वह श्लोक है ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति तजन्देयम स याति परमां गतिम। इस श्लोक में उन्होंने ओम इस शब्द को लेकर बहुत व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि ओम अलग है और ईश्वर अलग है। तो प्रभु आगे भी पढ़ लीजिए, उन्होंने ओम के आगे भी कुछ श्लोक है, कुछ शब्द हैं, उन शब्दों को भी ध्यान से पढ़िए। यह सही है कि ओम इत्याक्षरम, यह लिखा है कि ओम इति अक्षरम इति एकाक्षरम, सिर्फ यही एक अक्षर। हमारे यहाँ नियम है कि हर मंत्र से पहले या हर श्लोक के पहले हम ओम का प्रयोग अवश्य करते हैं। हरि ओम माँ, इस प्रकार के आपने प्रयोग सुने होंगे, या हम ओम विष्णु इस प्रकार के भी प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर हम ओम का प्रयोग करते हैं। तो ओम हमारे यहाँ एक धार्मिक नीति से बहुत उत्कृष्ट शब्द है, हम उसका हर जगह प्रयोग करते हैं। और कोई व्यक्ति यदि जो उबासी भी लेता है तो भी वह ओम कहता है, या फिर राम कहता है, तो यह एक धार्मिक शब्द है। यदि आप उसको समझते हैं कि वह ईश्वर के समतुल्य हो जाए या ईश्वर से अधिक हो जाए, तो नहीं। ईश्वर से बढ़कर तो कुछ नहीं है, भगवान भी नहीं। भगवान निराकार हैं या साकार हैं, यह तो नहीं जान सकते। उसके लिए मैं प्रमाण दूंगा कि भगवान निराकार हैं या साकार हैं, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले इस श्लोक के ऊपर कर लेते हैं। इसमें लिखा है ओम इति एकाक्षरम। इसका अर्थ होता है कि ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, ओम का सिर्फ उच्चारण करना है। और हमारे यहाँ नियम है कि हर मंत्र में, हर श्लोक में, हर धार्मिक मंत्र में हम इसका प्रयोग करते हैं ओम का। तो इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि हम ओम का उपयोग कर ही रहे हैं। पर इसके बाद उन्होंने कहा ब्रह्म, अक्षर रूपी ब्रह्म। हमारे यहाँ अक्षर को ब्रह्म कहा जाता है, क्योंकि नाक्षरति इति अक्षरः, यह अक्षर की परिभाषा होती है। जो नष्ट ना हो वह अक्षर है। अब जो नष्ट नहीं होता वही ब्रह्म है। ब्रह्म भी नष्ट नहीं होता और अक्षर भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वह ध्वनि के माध्यम से शब्द बनता है, और शब्द का जो मूल स्वरूप है वह अक्षर का ही समूह शब्द है। तो अक्षर नष्ट नहीं होता, वह किसी के कान में पड़ जाएगा या हमारे ही कान में जाता है, तो अक्षर कभी नष्ट नहीं होता। नाक्षरति इति अक्षरः, इसलिए अक्षर को ब्रह्म कहा। तो इससे आप यह मान लीजिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा व्याहरन् माम अनुस्मरण।
तो यहाँ संधि हुई व्याहरण माम अनुस्मरण इस प्रकार से है। तो माम अस्मद का द्वितीय विभक्ति का एक वचन है अस्मद का। अहम आवाम वयम माम, माम आवाम अस्मान, इस प्रकार के रूप चलते हैं अस्मद के। अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान, तो यहाँ माम है, माम अर्थात मुझको। और यह कह कौन रहा है? भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण कौन हुए? मुझको, उत्तम पुरुष के वाची हुए। तो उत्तम पुरुष किसके लिए प्रयोग होता है? अहम के लिए प्रयोग होता है। अस्मद शब्दों के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। तो माम कहा भगवान ने, तो माम अर्थात भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ओम अक्षर रूप को उच्चारण करते हुए मुझको, माम अनुस्मरण यानी मुझको स्मरण करते रहो। क्षत्रिय प्रत्यय करके अनुस्मरण, स्मृति धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय हो गया उसमें, तो स्मरण शब्द बना। तो यहाँ मुझको स्मरण करते रहो, नित्य वर्तमान काल के लिए होता है, कर रहा है इस अर्थ में होता है। तो मुझको नित्य स्मरण करते रहो, इस प्रकार भगवान कहते हैं कि जो मुझको नित्य स्मरण करता रहता है उस व्यक्ति को सप्रयाति त्यजन देवम, वह प्राप्त करता है इस शरीर को छोड़कर। त्यजन त्यजति अर्थात शरीर को छोड़ने के बाद याति प्राप्त कर लेता है परमाम गतिम, परम गति को प्राप्त कर लेता है। पर मुझको यहाँ माम कहा है भगवान ने, आगे भी पढ़ लीजिए। उन्होंने सिर्फ ओम इत्तेकाक्षरम पढ़ा, पर ओम से आगे माम कहा है। माम से भगवान कृष्ण का बोधक हो रहा है। तो माम अर्थात भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मुझको भी स्मरण करना है, ओम का उच्चारण करते हुए मुझको स्मरण करना है। तो हमारे यहाँ तो नियम ही है कि हर मंत्र से पहले यदि हम कहें, मैंने भी कहा कि यदि हम किसी भी प्रकार के मंत्र का प्रयोग करें तो उससे पहले ओम का उच्चारण करना नियम है। तो हम उसका उच्चारण करते हुए भगवान का ध्यान कर रहे हैं, इसीलिए भगवान ने कहा कि ओम का उच्चारण करते हुए मुझको भजो। तब तुम जब मरोगे या मृत्यु के समीप पहुँचोगे तब तुम्हें परमाम गतिम, परम गति प्राप्त होगी। फिर उन्होंने एक श्लोक कहा कि भगवान अलग हैं और ईश्वर अलग हैं। वह श्लोक है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञानवैराग्यश्चैव षण्णाम भग इतिंगणा। अर्थात ऐश्वर्य, समग्र, वीर्य, यश, श्रिय, श्री अर्थात लक्ष्मी, और ज्ञान वैराग्य से 6 गुण जिसके पास हों वह भग होता है। अब उन्होंने कहा कि जिस प्रकार धनवान जिसके पास धन होता है वह धनवान होता है, जिसके पास यश होता है वह यशवान होता है, जिसके पास धैर्य होता है वह धैर्यवान होता है। तो ऐसा नहीं है, संस्कृत और हिंदी में बहुत अंतर है। तो आप हिंदी को संस्कृत मत समझिए और संस्कृत को हिंदी मत समझिए, दोनों में बहुत अंतर है। भग शब्द में फिर हम एक प्रत्यय करते हैं, तद्धित का एक प्रत्यय होता है मतु प्रत्यय। मतु प्रत्यय से भगवत शब्द बनता है और भगवत का प्रथमा एक वचन में भगवान बनता है। तो भगवान की पूरी प्रोसेसिंग है। जब आप पढ़ेंगे व्याकरण शास्त्र, संस्कृत व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो आपके लिए हर चीज़ का बहुत गहन अध्ययन करना होगा। तो आप समझ पाएंगे कि भगवान कहाँ से निकलता है। भगवान ऐसे ही नहीं बन जाएगा कि धन में जिसके पास धन है वह धनवान होता है, जिसके पास मान होता है वह मानवान होता है, यशवान होता है, धैर्यवान, ऐसे नहीं बनेगा भगवान। भगवान में भगवत शब्द मूल है, मूल प्रातिपदिक भगवत है। प्रातिपदिक क्या होता है वो आप नहीं समझेंगे। तो प्रातिपदिक मूल भगवत है और भगवत को जब हम शब्द रूप में प्रयोग करेंगे तो सुविभक्ति लगेगी, सुविभक्ति से भगवान शब्द का निर्माण होगा, तब भगवान बनेगा। ऐसे ही भगवान नहीं बन जाएगा कि यशवान धनवान से भगवान बन जाएगा। तो भगवान यहाँ आपने यह मान्य तो सही है कि इसी शब्द से भग से ही भगवान की उत्पत्ति होती है। यदि हम पढ़ें तो भगवान जो मूल शब्द है उस शब्द की उत्पत्ति भग से ही होती है। पर भगवान का अर्थ धनवान यशवान इस प्रकार से वान नहीं होता। भगवान इन सब चीज़ों को देने वाला भी है। यहाँ लिखा है ऐश्वर्य, तो भगवान ऐश्वर्य को देने वाला है, भगवान समग्रता को देने वाला है, भगवान शौर्य को देने वाला है, भगवान यश को देने वाला है, भगवान लक्ष्मी श्री कीर्ति इन सब को देने वाला है, ज्ञान को देने वाला है, वैराग्य को देने वाला है। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी सो हरि पढ़ ही है कौतुक भारी। रामचरितमानस की चौपाई है जिसकी श्वास में ही वेद के मंत्र निकलते हों और जिसका वाहन के उनका वाहन गरुड़ है और जब गरुड़ जी उड़ते हैं तो उनके पक्षियों से वेद की ध्वनि निकलती है। ऐसे भगवान क्या कभी ज्ञान की आवश्यकता हो सकती है या उनके लिए ज्ञान की कमी रह सकती है? तो वेद सारे शास्त्रों के सार हैं। उन सार रूपी वेदों को जिनके श्वास से निकलते हैं वह भगवान क्या कभी अज्ञानी हो सकते हैं? तो यह तो एक निराधार बात रही। अब हम बात कर लेते हैं कि भगवान निराकार है, साकार है, ईश्वर है, यह भगवान क्या है। तो जब हम गजेंद्र मोक्ष पढ़ते हैं तो मदन मोहन मालवीय ने उसका हिंदी ट्रांसलेट किया, पद्य में है वह भी, उसमें भी कहते हैं कि जिसका होता है जन्म नहीं केवल भ्रम से होता प्रतीत,
जो कर्म और गुण दोष तथा नाम रूप से है अतीत, जिसका होता जन्म नहीं, जो जन्म नहीं लेता है, भगवान निर्गुण ही हैं। हमें केवल भ्रम से प्रतीत होता है कि भगवान ने जन्म लिया, भगवान का प्रकट हुआ, भगवान ने कृष्ण रूप धारण कर लिया, परशुराम रूप धारण कर लिया, या नरसिंह रूप धारण कर लिया, यह सब भ्रम है हमारा। भगवान कभी जन्म नहीं लेता, भगवान अजन्मा है, भगवान निर्गुण भी है। जब उसको आवश्यकता पड़ती है, धर्म का नाश होता है, धर्म की क्षय होता है, तो वह सगुण रूप भी धारण कर लेता है। भगवान निर्गुण भी है, सगुण भी है, दोनों मत हमारे वेदांत में माने जाते हैं, निर्गुण ब्रह्म को भी, सगुण ब्रह्म को भी। तो इसलिए आप भगवान शब्द की उत्पत्ति मान गए होंगे। अब जब उन्होंने कहा, गीता के उन्होंने लिए, तो मैं गीता के कुछ और श्लोक भी बताना चाहूँगा जहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा कि ईश्वर मैं ही हूँ। उन्होंने कहा ईश्वर अलग है, ठीक है, चलिए मैंने ये भी मान लिया ईश्वर अलग है। अब इसी गीता के हम दूसरे श्लोक के ऊपर चर्चा करते हैं। ये वही गीता है, आप भी चाहें तो खोलकर देख सकते हैं। यह 16वां अध्याय है और 16वें अध्याय के 14वें श्लोक में एक श्लोक है, असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि। अब आगे देखिए, ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। भगवान ने कहा ईश्वरो हम, मैं ही ईश्वर हूँ। अहम उत्तम पुरुष का वाची होता है, मैंने अभी बताया था, अहम आवाम वयम, माम, वहाँ माम था, यहाँ अहम था। अहम का अर्थ होता है मैं और माम का अर्थ होता है मुझको। तो अहम अर्थात मैं ही ईश्वर हूँ। यहाँ भगवान ने स्पष्ट कहा अहम ईश्वरः, मैं ही ईश्वर हूँ। तो भगवान कह तो रहे हैं कि अब भगवान कहिए आप चाहे ईश्वर कहिए, बात तो एक ही है। भगवान खुद अपने आप को भगवान कह रहे हैं और ईश्वर कह रहे हैं। तो फिर गीता का यह श्लोक भी आपको मानना चाहिए। जब आप ओम इत्यक्षरम मान रहे हैं तो फिर इस श्लोक को भी मानिए। और आगे कहा उन्होंने, भोगी भी मैं ही हूँ, सिद्धि भी मैं ही हूँ, और बलवान भी मैं ही हूँ, और सुखी भी मैं ही हूँ। चलिए और श्लोक बताता हूँ मैं। जैसे कि यदि आपने अध्ययन किया हो गीता का, तो आप 18वें अध्याय का अध्ययन किया होगा। भगवान इस 18वें अध्याय के जो 66वां श्लोक है उसमें कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे मोक्ष दिलवाऊंगा। ऐसा कोई कह सकता है क्या कि मैं आपसे बोल दूं कि मैं आपको मोक्ष दिलवाऊंगा, आप मान लेंगे? यह सामर्थ्य किसमें है? भगवान में, ईश्वर में। तो भगवान ईश्वर जब होगा तभी तो कह सकते हैं कि मैं ही मोक्ष दिलवाऊंगा। तो उन्होंने यही कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग कर, मामेकम शरणं व्रज, मुझ, यहाँ भी माम आया, मुझको, मुझ एक को, शरणं व्रज, मेरे शरणों में आ जा। अहम त्वां सर्वपापेभ्यो, अहम मैं, त्वां तुझको, सर्वपापेभ्यो सारे पापों से, मोक्षयिष्यामि मोक्ष दिलवाऊंगा, मा शुचः मुक्त कर दूंगा, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। यह भगवान का ही सामर्थ्य है, सामान्य मनुष्य का सामर्थ्य नहीं है कि आपके लिए इन जो जंजाल हैं, माया है, उस माया से मुक्त करवा दिया जाए। और यदि आपको कुछ भी और संशय बचा है तो फिर आप 10वें अध्याय का एक बार अध्ययन कर लीजिए। 10वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट कहा है, आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। इस प्रकार से पूरे श्लोक हैं कि भगवान कौन कहाँ हैं। भगवान ने दानवों में तक कहा है, जो राक्षस हैं उनमें भी कहा है कि राक्षसों में कौन हूँ मैं, पितरों में कौन हूँ मैं, और गायों में कौन हूँ मैं, स्वर्ग में कौन, देवताओं में कौन हूँ मैं, वेदों में कौन हूँ, शब्द में कौन हूँ। तो इस प्रकार से आप एक बार गीता का अध्ययन, सम्यक अध्ययन तो कीजिए। आप गीता के एक श्लोक को पकड़कर यदि बैठ जाएंगे तो फिर कभी आप पार नहीं लगाएंगे। और एक श्लोक पर भी आप पूरा अध्ययन कीजिए, सम्यक ज्ञान रखिए। जब सम्यक ज्ञान नहीं होगा तो कहाँ से कार्य पूर्ण हो पाएगा। सम्यक ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, इसीलिए सम्यक रहिए, जागरूक रहिए, उस श्लोक को पूर्ण अध्ययन कीजिए कि वहाँ पर माम भी आया है। और माम उत्तम पुरुष का वाची होता है, जो वक्ता होता है वही माम का प्रयोग कर सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो सिर्फ माम का प्रयोग मैं ही कर सकता हूँ। जब मुझे आपसे कहना हो तो आपके लिए त्वम युवाम यूयम का प्रयोग होगा, या भवान भवन्तौ भवन्तः इसका प्रयोग होगा। पर मैं आम, यदि मैं बोल रहा हूँ तो अहम आवाम वयम का प्रयोग होगा, माम का प्रयोग होगा। इसीलिए ध्यान से पढ़िए, हर श्लोक का सम्यक ज्ञान कीजिए, उसके बाद गीता पर या अन्य किसी श्लोक पर आक्षेप कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि आपको मेरे शब्दों से किसी भी प्रकार ठेस पहुँची हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस प्रकार के जो कृत्य हैं, जो असहनीय कृत्य हैं, उनके प्रति आवाज़ उठाइए। और आप चाहें तो उनको किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया से ब्लॉक कर सकते हैं या अनफॉलो कर सकते हैं।
मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। पर यदि आपको लगता है कि उन्होंने गलत किया है, वो अभी गलत कर रहे हैं, भले ही उन्होंने वीडियो डिलीट कर दी है, भविष्य में भी वह ऐसा कर सकते हैं और भविष्य में वह ऐसा ना करें, इसीलिए मैं प्रयत्नरत हूँ कि वह इस प्रकार के कार्य ना करें। उन्हें एक बार यह वीडियो अवश्य देखनी चाहिए। अगली वीडियो में हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।